आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कि डिफरेंस क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टेबल बना लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक एज वेल एज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगा जब उसके अंदर रेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट है, एज वेल एज इस मूविंग जो मूव कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्ट चार्ज प्रेजेंट है या फिर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, तभी वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किससे प्रोड्यूस होगा, मूविंग चार्ज से ही होगा, जिसमें मूव कर रहे हैं चार्जेस उसी से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेस्ट चार्जेस से भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि स्टैटिक चार्जेस से और मूविंग चार्ज दोनों से होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ओनली फॉर मूविंग चार्जेस से होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसी स्टेशनरी यानी कि जो फिक्स है, एज वेल एज ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि जो फिक्स हैं चार्जेस और जो मूव कर रहे हैं चार्जेस, उन दोनों पर ही क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे स्टेशनरी चार्जेस पर और मूविंग चार्जेस दोनों पर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स को ऑन ए मूविंग चार्ज ओनली, सिर्फ मूविंग चार्ज पर एक्सर्ट करेगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड प्रोवाइडेड द चार्जेस आर नॉट मूविंग, और ये क्या प्रोवाइड करेगा कि जो चार्ज है वो मूव कर रहे हैं, मतलब मूव करने लग रहे हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि जो चार्ज हैं वो मूव नहीं कर रहे, आर नॉट मूविंग पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन, कि हमें ये देखना है कि चार्जेस वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूवमेंट ना करें। सो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्जेस, जो फोर्स लग रहा है मूविंग चार्जेस पर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है मूविंग चार्जेस पर, एंड इज इन द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए और जो प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक, जो पाथ कवर करेंगे चार्ज पार्टिकल वो पैराबोलिक नेचर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ फॉलो करेंगे चार्ज पार्टिकल्स वो पैराबोलिक नेचर का होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, जो फोर्स लग रहा है जो मूव कर रहे हैं चार्जेस, द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, एंड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक्ट होगा किसी मूविंग चार्जेस पर जो कि परपेंडिकुलर होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर होगा किसकी डायरेक्शन में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की में, और साथ ही साथ जो है परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो प्लेन कितना है मैग्नेटिक फील्ड का उसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, और जो पाथ फॉलो करेंगे चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर नेचर का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ कवर करेंगे चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ करेंगे चार्ज पार्टिकल वो पैराबोलिक।